एनिमे की दुनिया में अगर किसी कैरेक्टर को प्योर बैडएस स्वॉर्ड्समैन कहा जा सकता है तो वो है रोरोनोआ ज़ोरो। एक ऐसा फाइटर जो 3 तलवारों के साथ लड़ता है, एक ऐसा पायरेट जो अपने कैप्टन के लिए जान तक दे सकता है, और एक ऐसा वॉरियर जिसका सिर्फ एक गोल है, दुनिया का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। आज के वीडियो में हम ज़ोरो के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसकी बैक स्टोरी, पावर, स्वॉर्ड्स, फाइट और उसका अल्टीमेट ड्रीम। ज़ोरो बचपन से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंडेड लड़का था। वह एक डोजो में ट्रेनिंग करता था जहां पर उसकी राइवलरी थी एक लड़की से जिसका नाम था कुइना। कुइना एक अमेजिंग स्वॉर्ड्समैन थी और ज़ोरो को हर बार हरा देती थी। एक्चुअली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कुइना ने ज़ोरो को 2000 से भी ज़्यादा बार हराया था। ज़ोरो हर डिफीट के बाद ज़्यादा प्रैक्टिस करता था लेकिन फिर भी कुइना को नहीं हरा पाता था। एक दिन ट्रेनिंग के बाद ज़ोरो और कुइना ने एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस किया। उन्होंने डिसाइड किया कि उन दोनों में से कोई एक दुनिया का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। लेकिन नेक्स्ट डे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ और कुइना की डेथ हो गई। ये मोमेंट ज़ोरो की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसने डिसाइड किया कि वह सिर्फ अपना नहीं बल्कि कुइना का भी ड्रीम भी पूरा करेगा। डोजो छोड़ने के बाद ज़ोरो एक बाउंटी हंटर बन गया, मतलब वो पायरेट को पकड़कर उनका रिवॉर्ड लेता था। इस वजह से लोग उसे पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से जानते थे। ज़ोरो का नाम धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा। ज़ोरो की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तब आया जब उसकी मुलाकात हुई मंकी डी लूफी से, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ वन पीस। लूफी उस वक्त अपनी पायरेट क्रू बना रहा था। लूफी ने ज़ोरो को अपनी क्रू ज्वाइन करने को कहा। पहले ज़ोरो हेजिटेंट था, लेकिन जब लूफी ने उसकी हेल्प की तब ज़ोरो ने डिसाइड किया कि वह लूफी के साथ ट्रैवल करेगा और इस तरह ज़ोरो बना स्ट्रॉ हैट पायरेट का पहला मेंबर। ज़ोरो का फाइटिंग स्टाइल एनिमे हिस्ट्री में सबसे यूनिक है। इसे कहते हैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल यानी संतोरु। इस स्टाइल में ज़ोरो एक स्वॉर्ड लेफ्ट हैंड में पकड़ता है, एक स्वॉर्ड राइट हैंड में पकड़ता है और तीसरा स्वॉर्ड वो अपने मुंह में पकड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं, ज़ोरो एक और स्वॉर्ड पकड़ता है और वो अपने ये स्टाइल देखने में भी क्रेजी लगता है और फाइटिंग में भी बहुत डेंजरस है। ज़ोरो के पास कुछ लेजेंडरी स्वॉर्ड्स भी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्वॉर्ड है वाडो इचिमोंजी। ये स्वॉर्ड ओरिजिनली कुइना की थी और कुइना की डेथ के बाद ज़ोरो ने इसे इनहेरिट किया। दूसरा फेमस स्वॉर्ड है सांदाई कितेत्सु जो एक कर्ड स्वॉर्ड्स है और लेटर स्टोरी में ज़ोरो को मिलता है एक लेजेंडरी स्वॉर्ड एन्मा। एन्मा इतनी पावरफुल है कि ये यूजर की हाकी को फोर्सफुली ड्रॉ करती है। ज़ोरो सिर्फ स्वॉर्ड स्किल में ही पावरफुल नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंसेन है। वह मैसिव वेट लिफ्ट कर सकता है, स्टील कट कर सकता है और एक्सट्रीमली पावरफुल एनिमी से फाइट कर सकता है। ज़ोरो ने टाइम के साथ कई टाइप के हाकी मास्टर की है। सबसे पहले है आर्मामेंट हाकी जो उसकी स्वॉर्ड को और पावरफुल बना देती है। फिर है ऑब्जर्वेशन हाकी जिससे वह एनिमी के मूव प्रिडिक्ट कर सकता है। और सबसे रेयर पावर कॉन्करर हाकी। ये पावर सिर्फ कुछ स्पेशल कैरेक्टर के पास ही है, लाइक द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस शो मंकी डी लूफी। ज़ोरो की लॉयल्टी का सबसे लेजेंडरी मोमेंट तब आया जब स्ट्रॉ हैट का सामना हुआ बार्थोलोम्यू कुमा से। कुमा ने कंडीशन रखी कि अगर ज़ोरो लूफी का सारा पेन ले लेगा तो वो क्रू को छोड़ देगा। ज़ोरो ने बिना हेजिटेशन के ये सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया। उसने लूफी का सारा पेन एब्जॉर्ब कर लिया और जब सांजी ने उससे पूछा क्या हुआ, ज़ोरो ने सिर्फ इतना कहा, नथिंग हैपन। ये सीन एनिमे हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट में से एक है। ज़ोरो का फाइनल गोल है करंट वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुल मिहोक को डिफीट करना। मिहोक ने पहले ही ज़ोरो को डिफीट किया था, लेकिन उस डिफीट ने ज़ोरो को और स्ट्रॉन्ग बनने की मोटिवेशन दी। और आप लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिए कि मैं इस तरीके के वीडियो और बनाऊं। तब से ज़ोरो सिर्फ एक ही गोल के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, मिहोक को बीट करना। तो ये था रोरोनोआ ज़ोरो का जर्नी। एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जो अपनी प्रॉमिस के लिए जी रहा है, एक ऐसा पायरेट जो अपने कैप्टन के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता है और एक ऐसा वॉरियर जिसका ड्रीम है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। और ऑनेस्टली ज़ोरो कर देख कर लगता है कि एक दिन वह ये ड्रीम जरूर अचीव करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और मिलते हैं नए कैरेक्टर के साथ। ओए ओए बाका।